हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। प्रश्न है, 12 रिक्त पदों को भरने के लिए 25 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं। यदि 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष सभी के लिए खुले हैं, उन विधियों की संख्या जिनमें चयन किया जा सकता है 5 से 3 गुणा 20 से 9 है। तो ये बताना है हमें कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम देखो प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा बच्चों, उससे संबंधित जो सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। यदि हमें n विभिन्न वस्तुएं दी जाती है और उसमें से r वस्तुओं को लेकर हम संचय बनाना चाहते हैं, तो ये जो संचयों की संख्या होती है इसको n से r से व्यक्त करते हैं और इसको इस सूत्र से खोल सकते हैं। n का क्रम गुणित, r का क्रम गुणित और n माइनस आर पूरे का क्रम गुणित, इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए हल करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रत्याशी कितने हैं, तो प्रत्याशी हो गए 25। तो लिख लेता हूँ मैं प्रत्याशी, प्रत्याशी या प्रत्याशियों की संख्या, प्रत्याशियों की संख्या। तो प्रत्याशियों की संख्या कितनी है हमारे पास, प्रत्याशियों की संख्या हो गई हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद कितने रिक्त पद हैं बच्चों, तो रिक्त पदों की संख्या यहाँ लिख लेते हैं हम, रिक्त रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या है हमारे पास 12। उसके बाद तो हम लिख लेते हैं कि अभिष्ट अभिष्ट चयन, अभिष्ट चयन की, अभिष्ट चयन की विधियों की संख्या, विधियों, अभिष्ट चयन की विधियों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास देखिए 5 कौन है, अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं। तो 5 में से हम कितने ले लेंगे बच्चों, 3। तो 5 में से 3 तो क्या हो गए हमारे अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हो गए। ठीक है, और फिर क्या है, गुणा, फिर समझिएगा। अब बच्चों हमारे पास शेष कितने रह जाएंगे, देखो क्या कहा गया है कि शेष सभी के लिए खुले हैं। तो शेष सभी के लिए खुले का तात्पर्य यह है कि ये जो है इसमें बच्चों, इसमें भी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी भाग ले सकते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं हम कि 3 तो हमारे कौन से हो गए बच्चों, ये जो 5 हमारे पास अनुसूचित जाति के थे उसमें से 3 तो यहाँ ले लिए, लेकिन अब हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास प्रत्याशी बचेंगे, अब ये 25 में से 3 चले गए तो अब बचेंगे 22। तो ये जो 22 होंगे बच्चों, 22 में से हमें कितने लेना है, 22 में से हमें लेना है, देखो 12 रिक्त पद है तो 3 तो यहाँ ले लिए, अब 22 में से यहाँ कितने ले लेंगे हम, 9 ले लेंगे। तो 5 में से 3 ले लिए, ये तो कौन से हैं बच्चों, 3 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। परंतु ये कहा गया था कि शेष सभी के लिए खुले हैं, अर्थात शेष में भी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी आ सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 25 में से 5 इधर चले गए, 3 चले गए, तो 22 बचे, 22 में से 9 हो गए। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। परंतु हमसे उत्तर नहीं, हमसे पूछा गया कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो हम इस बात को यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है किसके, 5C3 गुणा 20C9 के। ठीक है, ये जो हमारा, क्योंकि हमारा 22C9 आ रहा है बच्चों और यहाँ पर 20C9 दिया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा कथन जो है वो क्या है, असत्य है ना। मैं इस 3 को एक बार और लिख देता हूँ। तो हमारा कथन क्या निकला है बच्चों, यहाँ पर कथन हमारा असत्य निकला है। तो यहाँ पर कह देते हैं हम कि अतः, अतः कथन, कथन असत्य, असत्य है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।